साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं हर घर अंबेडकर नामक पुस्तक की ऑडियो। आज हम इसका 16वां भाग सुनेंगे और यह इस पुस्तक का आखिरी भाग है। विश्व बौद्ध सम्मेलन रंगून में घोषणा, अब धम्म प्रचार करेंगे। दिसंबर 1954 के शुरू में बाबा साहेब तीसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए रंगून अर्थात बर्मा गए। यह आयोजन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट नामक संस्था की ओर से आयोजित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर भी थीं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी सम्मेलन को संबोधित किया। बाबा साहेब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो बहुत भावुक हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाला और जैसे तैसे बोलना शुरू किया। यह दुख की बात है कि जिस देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उनके धम्म की बुरी दशा हो गई है। भाषण देते समय कुछ ही समय बाद उत्साह से चेहरा चमकने लगा और प्रसन्न होते गए। उन्होंने दुनिया में मानवतावादी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत पर जोर दिया। बाबा साहेब ने घोषणा की कि जरूरी संसाधनों की व्यवस्था होते ही वह बौद्ध धर्म का प्रचार का काम तेज कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करने की कई कोशिशों में वह सफल हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद में बौद्ध चिन्ह, राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र का चिन्ह, देश की मुद्रा में अशोक स्तंभ का चित्र, बुद्ध पूर्णिमा पर अवकाश आदि सफल प्रयास हैं। जबकि रंगून सम्मेलन में भाग ले रहे 18 देशों में से इन मामलों में किसी एक ने भी इतनी प्रगति नहीं की है। मेरे दर्शन की जड़ें धम्म में है, न कि राजनीति में। बाबा साहेब ने कहा, निश्चित रूप से मेरा सामाजिक दर्शन 3 तत्वों पर आधारित है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। किसी को भी इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने यह दर्शन फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। मेरे दर्शन की जड़ें धम्म में हैं, न कि राजनीति विज्ञान में। मैंने यह दर्शन अपने गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है। संविधान में भले ही राजनीति के इन तत्वों का समावेश हो, फिर भी उन्हें सामाजिक जीवन में लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा है, हर व्यक्ति का अपना दर्शन होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक ऐसा मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने जीवन का आचरण परख सके। मैं गीता में बताए गए हिंदू समाज दर्शन को नकारता हूँ, क्योंकि गीता की जाति वर्ण व्यवस्था को ही हिंदू समाज दर्शन का कानून बना दिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तत्वों को नकारता है। इसलिए भारतीय समाज से आशा की जाती है कि वह इन तत्वों को सामाजिक जीवन में भी उतारे। आज हमारे धर्म में सदाचार व नैतिकता की भारी कमी है, जिससे मानव समाज का पतन हो रहा है। इसलिए भावी पीढ़ी का फर्ज है कि वह धम्म को फिर से शुद्ध रूप में लाए। अब समाज में असली धर्म तो गायब हो गया है और सिर्फ मूर्ति पूजा रह गई है। धर्म की पहली अवस्था में यह मनुष्य की स्वयं की प्रगति कर मुक्ति के लिए था। दूसरी अवस्था में धर्म एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार के नियमों पर आधारित था। लेकिन तीसरी अवस्था में लोगों ने उन महापुरुषों की पूजा करनी शुरू कर दी, और यही नहीं, काल्पनिक देवी देवताओं की भी पूजा शुरू कर दी। महान ग्रंथ की रचना बुद्ध और उनका धम्म। मार्च 1956 में बाबा साहेब ने अपनी महान रचना द बुद्ध एंड हिज धम्म, यानी बुद्ध और उनका धम्म को पूरा कर लिया, जिसे वह 1951 से लिख रहे थे। यानी कि 5 साल लग गए इस ग्रंथ को लिखने में। साथियों, ये बहुत अच्छा महान ग्रंथ है, बाबा साहेब द्वारा लिखा हुआ। आप भी इसकी प्रति मंगाइए, बुद्ध और उनका धम्म, और पढ़िए। बहुत ही शानदार पुस्तक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में लिखे इस ग्रंथ का प्रकाशन बहुत कोशिशों के बावजूद धन की कमी के कारण उनके जीते जी नहीं हो सका। इस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा कि बुद्धिज्म को सही रूप से समझने के लिए
3 किताबों का संग्रह, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति, इसके अलावा अन्य किताबें भी जल्दी ही पूरी होने की उम्मीद थी। मई 1956 में उनका एक महत्वपूर्ण भाषण BBC लंदन से प्रसारित किया गया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूँ और वर्तमान बुद्ध धर्म को इसलिए प्राथमिकता देता हूँ क्योंकि इसमें प्रज्ञा, करुणा और समता के 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलते हैं। बौद्ध धर्म तर्क, विज्ञान व विवेक की शिक्षा देता है, करुणा और समता सिखाता है जो सुखी जीवन के लिए जरूरी है। ईश्वर व आत्मा समाज को पतन से नहीं बचा सकते, बल्कि बौद्ध धर्म ही विश्व, समाज व व्यक्ति के पतन को बचा सकता है। बुद्ध की सीख ही खून खराबे के बिना क्रांति द्वारा समाजवाद ला सकती है। अंतिम संदेश, मुश्किलों का सामना करना, कारवां पीछे मत जाने देना। बाबा साहब ने अपने अंतिम संदेश में कहा है कि जो कहा है वो आपको बता रहा हूँ कि एक दिन बाबा साहब ने अपने निजी सचिव नानक चंद रत्तू को कहा, नानक चंद, तुम हमारे लोगों को बताना कि मैंने जो कुछ किया वह असहनीय शारीरिक कष्ट सहकर और जिंदगी भर कठिनाइयों, बाधाओं व विपत्तियों को सहन करते हुए तथा अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यह काफिला आज जहाँ दिखाई देता है यहाँ तक ला सका हूँ। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों तो भी यह काफिला अब पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी अब रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन जहाँ तक मैं इसको लेके आया हूँ इससे पीछे काफिला नहीं जाना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। यदि मेरे अनुयायी इस काफिले को आगे नहीं ले जा सके तो वे इसे वहीं पर रखें, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे न ले जाएं। मेरा अपने लोगों को यही संदेश है। इतना कहते ही उनकी आंखें फिर से नम हो गईं और बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए सोचते रहे। यह वही प्रश्न था। नानक चंद रत्तू ने अपने संस्मरणों की किताबों में यह मार्मिक घटना इस प्रकार वर्णित की है। यह वही प्रश्न था जो मुझे लंबे समय से बेचैन करता आ रहा था। मैंने पूछा, साहिब, आजकल आप इतने उदास और चिंता में क्यों रहते हैं? कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मुझे यह पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपा कर मुझे बताएं। मुझ जैसे सेवक के मन के भावों को समझ लिया। वह कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे और उन्होंने उत्तर में कुछ नहीं कहा। उनका गला भर आया था। थोड़ी देर बाद अपने हाथ को अपने माथे से थोड़ा ऊपर उठाते हुए लंबा मौन तोड़ा और कहा, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही है। मेरी पहली चिंता तो यही है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य यानी मिशन पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदायों के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था। अब बीमारी ने मुझे लगभग अपंग सा कर दिया है। मैं जो प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ पढ़े लिखे लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने धोखे और कपट पूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा बना दिया है और उनकी अपने गरीब शोषित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से भी आगे निकल गए हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति आगे आकर सामाजिक कार्य को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की उस विशाल अनपढ़ गरीब जनता की ओर लगाना चाहता हूं, जो अभी भी तकलीफ़ें उठा रही है और जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है, किंतु जीवन छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यह भी चाहता था कि मेरी सारी पुस्तकें मेरे जीते जी छप जाएं। यह विचार मुझे अधिक दुखी कर रहा है कि मैं अपनी पुस्तकों द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंसेंट इंडिया और रिडल्स ऑफ हिंदुज़म के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद कोई भी इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाएगा।
इतना कहकर बाबा साहब बहुत भावुक हो गए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया। मैं यह भी चाहता था कि दलित वर्गों में से ही कोई मेरे जीते जी आगे आए और मेरे बाद आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, किंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो इन उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे अपने जिन साथियों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि वे आंदोलन को चलाएंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें उस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है जो उन पर आने वाली है। मैं यह भी चाहता था कि मैं आगे भी देश और जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जिसके लोग जाति व धर्म के नाम पर इतने अधिक कट्टर व रूढ़िवादी हैं। किस हद तक यह देश नीचे जा रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा। उन्हें रोता हुआ देखकर मेरी आंखें भी भर आईं थीं। पहले भी कई बार मैंने उन्हें परेशान और रोते देखा था, किंतु इस बार मेरी कल्पना के बाहर का दुख भरा माहौल था। जब मैंने उड़कर उनके आदर सम्मान में सिर झुकाकर हाथ जोड़े और उनके पांव छुए, तो उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और पीड़ा का भाव लिए बहुत धीरे से कहा, हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो, जीवन का अंत तो एक न दिन होना ही है। मैं स्तब्ध रह गया। यह सब क्यों कह रहे हैं? मैं भाव शून्य सा होकर उन्हें सम्मान से सिर्फ देखता ही रह गया। बाबा साहेब ने अपने आंसू पोंछे और अपनी चमकती आंखों से थोड़ा ऊपर अपना हाथ उठाते हुए कहा, मेरे लोगों से कह देना नाना चंद, मैं उनके लिए जो कुछ हासिल कर पाया हूँ वह मैंने अकेले ही किया है, और यह मुझे नष्ट कर देने वाले दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर से मुझे दी गई गालियों की बौछारों के बीच किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ आज दिखाई देता है। कारवा को इसकी राह में आने वाली रुकावटों, विपत्तियों और मुश्किलों के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वे एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें अपनी क्षमता दिखानी ही होगी। यदि मेरे लोग, मेरे साथी इस कारवा को आगे ले जाने के योग्य नहीं हैं तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी दशा में इस कारवा को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं गंभीरता से यह संदेश दे रहा हूँ जो शायद मेरा अंतिम संदेश और मेरा अंतिम विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। सोचिए कितने अनमोल शब्द कहे बाबा साहब ने कि आज जिन कठिनाइयों से, जिन गालियों को सहकर मैं इस मिशन को यहाँ तक लेके आया हूँ, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। और ये बाबा साहब का अंतिम संदेश था। साथियों, इसके बाद की हेडिंग है, नागपुर में बुद्ध धम्म दीक्षा, करुणा व मैत्री का जन सैलाब उमड़ा। आखिर 14 अक्टूबर 1956 का वह मंगल दिन आ ही गया। सुबह की शांत शीतल किरणें पूरी दीक्षा भूमि को रोशन कर रही थी। बाबा साहेब सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और बढ़िया रेशमी महीन धोती के साथ सफ़ेद कुर्ता व कोट पहनकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने भी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। महास्थविर चंद्रमणि पत्नी सविता और नानक चंद रत्तू के साथ सुबह 8:30 बजे श्याम होटल से रवाना होकर 9 बजे समारोह स्थल पर पहुँचे। रास्ते में भीड़ के कारण बड़े मुश्किल से उन्हें मंच तक पहुंचाया। सुबह के 9:15 बजे थे। मैदान में चारों ओर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। लगभग 7 लाख महिलाओं व पुरुषों की भागीदारी हो रही थी। बाबा साहेब ज्यों ही मंच पर पहुंचे, बुद्ध धम्म की जय तथा बाबा साहेब की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। मंच पर भिक्षु चंद्रमणि, बाबा साहेब, उनकी पत्नी देवप्रिय वली सिन्हा, भिक्षु एम संगरत्न, भिक्षु सिद्धातिस थेरो और भिक्षु पन्नानंद
विराजमान थे। उन्हें मंच सुशोभित हो रहा था उनसे मंच सुशोभित हो रहा था। मंच पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा विराजमान थी और दीप जल रहे थे। जब बाबा साहब एक हाथ में लकड़ी के सोटे का सहारा तथा दूसरा हाथ नाराज चंद रत्तू के कंधे पर रखकर खड़े हुए तो उनके दर्शनों को आतुर लाखों नर नारियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से नारों से मुक्तिदाता का स्वागत व अभिनंदन किया। देश विदेश के मीडिया कर्मियों की भारी संख्या एवं ऐतिहासिक घटना को कवरेज करने के लिए मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहेब ने बुद्ध की प्रतिमा को सफ़ेद कमल के फूलों की माला अर्पित की और नतमस्तक होकर बुद्ध धम्म व संघ को 3 बार वंदन किया। वयोवृद्ध भिक्षु चंद्रमणि और 4 अन्य भिक्षुओं ने बाबा साहेब व उनकी पत्नी को त्रिशरण तथा पंचशीलों ग्रहण कराया। मैदान में विशाल जनसमूह खुशी व उत्साह से सराबोर था और एक एक पल को वह अपनी यादों में कैद कर रहा था। शपथ के दौरान बाबा साहेब हाथ जोड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक खड़े थे। उन्होंने झुककर 3 बार नमन किया, बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। इस प्रकार भारत भूमि पर एक बार फिर से धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया। धम्मचक्र को गति दी गई। 2500 साल बाद फिर एक बार नागा नगरी नागपुर में बाबा साहेब ने वैसा ही धम्मचक्र को आगे बढ़ाया जैसा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। ऐसी विशाल दीक्षा, धम्म दीक्षा इतिहास में पहली बार हुई थी। अगली हेडिंग महामानव का महाप्रयाण परिनिर्वाण। 6 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे माई जी अम्बेडकर उठी। देखा तो बाबा साहेब सो रहे थे। हमेशा की तरह कोठी के बगीचे में थोड़ी देर टहलकर बाबा साहेब को जगाने के लिए गई। उनके पैर पर तकिए पर आराम की स्थिति में थे। उन्होंने बाबा साहेब को जगाने की कोशिश की लेकिन उनके शरीर में कोई गति नहीं देखकर वह काफ़ी डर गई। उन्हें मालूम हुआ कि उनके पति हमेशा के लिए गहरी निद्रा में सो चुके हैं, तो उन्हें आघात सा लगा और 9:15 बजे नानक चंद रत्तू को उनके घर देवनगर करोल बाग से लाने के लिए सुदामा के साथ गाड़ी भेज दी। सुदामा को अचानक गाड़ी के साथ अपने घर पर देखकर नानक चंद रत्तू को आभास हो गया था कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। वह उसी पल गाड़ी के साथ 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहेब के निवास पहुँचे। वहाँ देखा तो बाबा साहेब का देहांत हो चुका था। उनके दिल पर दुख का भारी वज्रपात पड़ गया और रोते हुए चीख निकली, बाबा साहेब यह क्या हो गया। सारे घर में दुख का कोहराम मच गया। कुछ देर बाद रत्तू ने अपने आप को संभाला। मानवता का मसीहा करोड़ों गरीबों व वंचितों को रोता बिलखता छोड़कर चल दिए। जीवन भर अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने वाला वह विद्वान विद्रोही तथा वीर, बुद्ध का मार्ग बताने वाला महामानव राग, द्वेष, मोह व लोभ से नाता तोड़कर बिना किसी तरह की आवाज़ आहट किए चुपचाप ही चल दिए। इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। उस बोधिसत्व के महाप्राण अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो चुके थे। बाबा साहेब के देहांत की दुखद खबर जंगल में आग की तरह तेजी से दिल्ली शहर व देश भर में फैल गई। सुबह 10 बजे से ही बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए 26 अलीपुर रोड में उनके बंगले पर लोग पहुंचने लगे। सभी की आंखें नम थीं। आखिर दर्शन के लिए सभी वहां उपस्थित होने की कोशिश करने लगे। क्यों न हो, आखिर देश का एक सच्चा सपूत इस देश की महान सेवा कर समय से पहले ही बिछुड़ गया था। बम्बई के शांता क्रूज एयरपोर्ट पर 6 दिसंबर की शाम से ही लोग पहुंचने लगे। रात तक यहां शोक में डूबे लाखों लोग बाबा साहेब के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। 7 दिसंबर को सुबह 3 बजे एरोप्लेन मुंबई पर पहुंचा। वहां से एक विशाल जुलूस के साथ देह को दादर स्थित बाबा साहेब के निवास
राजगृह लाया गया। आमजनों के अलावा कई क्षेत्रों के विद्वान भी वहाँ मौजूद थे। सभी शोक में डूबे हुए थे। दोपहर लगभग 2 बजे भारत के शोषितों वंचितों की मुक्ति के प्रथम पुरुष की अंतिम यात्रा दादर राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। बताइए कितनी बड़ी जनता, कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई बाबा साहब के देहांत के समय। ये जो अंतिम यात्रा होती है, इसमें जितने लोग पहुँचते हैं, ये इस बात का प्रमाण भी होती है कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे खड़ी हो रही है। यानी उनने कोई महान, कोई बड़ा कार्य तो किया है, उसको एक सम्मान देने के लिए लोग इस भीड़ में पहुंचते हैं और आते हैं। तो बाबा साहब ने तो इतने कार्य किए हैं इस देश के वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, उसको गिनाना तो असंभव है। उनके महान कार्यों की वजह से ही आज जो हमारा समाज है वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाया है, और यही उनका मिशन था। तो लगभग 5 घंटे बाद अंतिम यात्रा दादर शमशान भूमि पहुंची। दादर चौपाटी के समुद्र किनारे यात्रा पहुंची तो समुद्र की ऊंची उठती लहरों भी बाबा साहेब के चरण छूने और नमन करने के लिए मानो आगे आ रही थी। दूर दूर तक दिखाई देने वाला नीला सागर भी आज खुद आंसू बहा रहा था। शाम को अंधेरा हो चुका था। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को चंदन की चिता पर रखा गया और उनके एकमात्र पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर ने चिता को अग्नि दी। चिता जल उठी और बाबा साहेब की पार्थिव देह अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गई। चिता में ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित हुई, शोकाकुल लाखों नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। अंतिम संस्कार का सारा काम बाबा साहेब की अंतिम इच्छा के अनुसार विद्वान बौद्ध भिक्षु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा बौद्ध रीति से संपन्न करवाया गया। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो उनका अंतिम संस्कार हुआ है वो बौद्ध रीति से हुआ है, और उस समय के जो महान बौद्ध विद्वान थे भदंत आनंद कौशल्यायन, उनके द्वारा ये कराया गया। करोड़ों नर नारियों को कोई एक व्यक्ति कितना प्रिय हो सकता है, यह बाबा साहेब की अंतिम यात्रा के दिन में समझ आया। दलितों, शोषितों व वंचितों के बाबा साहेब तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो उनका दिखाया हुआ मार्ग ही हमारे बीच उपलब्ध है, और वही मार्ग ही हमारे लिए बाबा साहेब हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पुस्तक को आज हमने ख़त्म किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 16 के 16 भाग इस पुस्तक के आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो इसे आप शेयर करें। इस पुस्तक का नाम है हर घर अम्बेडकर। आप चाहें तो इसे बुद्धम पब्लिशर से मंगा सकते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज उनकी वजह से इस पुस्तक के माध्यम से हमें डॉक्टर अम्बेडकर को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।